अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। होपफुली सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज जो व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये मैंने कल बनाया था। कल था मेरे बेटे का बर्थडे और महक और मिशाल बोलने लगी कि मम्मा भाई का बर्थडे है तो आप ऐसा करें कि साथ में पिज़्ज़ा बना लीजिएगा। तो मैंने भी सोचा कि जब से समर वेकेशन स्टार्ट हुई है ना, तो बच्चों की फरमाइश का कुछ इतना ख़ास मैं बना के उनको दे नहीं रही, तो चलें बच्चों की फरमाइश भी पूरी हो जाएगी और बेटे का जो बर्थडे है वो भी सेलिब्रेट हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं फ्रिज में से कुछ चीज़ें निकाल रही थी जो मुझे चाहिए थी, जैसे कि चिकन हो गया, अंडा हो गया, ईस्ट हो गया, चीज़ हो गई। ये सब कुछ मैंने निकाल के बाहर रखा किचन में, ताकि जो चीज़ें डीफ्रोस्ट होनी है वो डीफ्रोस्ट हो जाएं और जो चीज़ें रूम टेम्परेचर पे आनी है वो भी सेट हो जाएं। और ये जो पिज़्ज़ा बन रहा है ना, ये है चिकन तंदूरी चीज़ पिज़्ज़ा। तो यहाँ पे चिकन जो है वो डीफ्रोस्ट हो चुका था, उसके मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स काट लिए। उसमें मैंने 1 चम्मच जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया और 1 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया। 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें तंदूरी मसाला ऐड किया, जो रेडीमेड मिलता है ना, वही वाला मैंने लिया था। थोड़ा सा मैंने इसमें पेपरिका पाउडर ऐड किया, 1 चम्मच दही शामिल कर दिया और 1 चम्मच ही मैंने इसमें सिरका ऐड किया था। अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया। फिर उसके बाद मैंने इसको कवर करके छोड़ दिया 10 से 15 मिनट के लिए। जितनी देर में चिकन मैरिनेट होना था उतनी देर में मैंने जो पिज़्ज़ा की डो है वो तैयार कर ली थी। और इस डो को बनाने के लिए मैंने 3 कप मैदा लिया था और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ईस्ट ऐड कर दी, 1 टीस्पून मैंने इसमें चीनी शामिल की है और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें नमक ऐड किया था। एक अंडा ले लेना है, उसको तोड़ के अच्छी तरह से फेंट के वो इसमें शामिल कर देंगे। और इसमें मैंने पूरा अंडा शामिल नहीं किया था, थोड़ा सा मैंने बचा लिया था, उसको मैं लास्ट में इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पे ये देखें, इतना सा मैंने अंडा बचा लिया था। और फिर उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया था दूध और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसकी फिर डो रेडी की थी। दूध मैंने 1 कप इसमें डाला है, रूम टेम्परेचर पे दूध था और जो पानी था वो हल्का सा नीम गर्म पानी था। तो बस इन्हीं चीज़ों के साथ ही ये जो पिज़्ज़ा की डो है ना वो रेडी होगी। इतनी सॉफ्ट और इतनी मज़े की जो डो बनती है ना, जाली इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त बनती है और इसका जो पिज़्ज़ा का क्रस्ट होता है वो बिल्कुल भी अकड़ा हुआ नहीं होता, खाने में भी बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके सारा जो है वो डो रेडी की थी। सेमी सॉफ्ट डो रेडी की थी, ना तो बहुत ज़्यादा सख्त थी और ना ही बहुत ज़्यादा नरम। तो जिस तरह का आटा हम गूंथते हैं ना रोटी बनाने के लिए, उससे थोड़ी सी जो है वो सॉफ्ट डो थी, थोड़ी सी नरम थी। तो इसी तरह की डो आप लोगों ने भी रेडी करनी है। 5 से 7 मिनट हो चुके थे यहाँ पे मुझे इस आटे को गूंथते हुए। और इस टाइम पे मैंने इसमें ऐड किया था ऑयल, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के जितना। और फिर दोबारा से मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद गूंदा और उसके बाद इसको कवर लगा के छोड़ दिया आधे से पौने घंटे तक। गर्मियां हैं, इतनी देर में डो राइस हो जाती है, ज़्यादा देर के लिए इसको रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और ये जो डो थी ना, इसको तकरीबन 35 से 40 मिनट लगे थे राइस होने में। बस इतना सा टाइम लगता है इसको राइस होने में। अगर ईस्ट अच्छी हो ना तो आधे पौने घंटे में ये बहुत अच्छे से राइस हो जाती है। पिज़्ज़ा की डो बनाने के बाद मैंने इसको ऐसे ही काउंटर टॉप पे छोड़ दिया, वरना कुछ लोग क्या करते हैं कि आटा गूंदने के बाद उसको कभी कैबिनेट में रखते हैं, कभी उसको अवन में रखते हैं ताकि डो जो है वो अच्छे से राइस हो जाए। ऐसे ही काउंटर टॉप पे भी छोड़ देंगे ना तो आपकी डो ठीक सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो चिकन था उसको भी मैंने पकने के लिए रख दिया। थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया, तकरीबन 1 टेबलस्पून ही ऑयल काफ़ी होता है इसको पकाने के लिए। और उसके बाद जो चिकन मैरिनेट किया था वो मैंने उसमें ऐड किया। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको भूना, थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको भी मैंने ढक्कन लगा के पकने के लिए छोड़ दिया था ताकि चिकन जो है वो गल जाए। छोटे छोटे से इसके पीस हैं, क्यूब्स में कटा हुआ है, इतना कोई टाइम नहीं लगेगा इसको भी गलने में।
जस्ट 7 से 8 मिनट के लिए ये जो चिकन टिक्का बोटी है ना हमारी, सॉरी तंदूरी बोटी जो है वो रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे ये देखें हमारा चिकन जो है वो डन हो चुका है। मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया और उसके बाद मैंने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। चलें, जितनी देर में चिकन ठंडा हो रहा है हम अपना जो है वो देसी अवन उसको तैयार कर लेते हैं। चूल्हे के ऊपर मैंने कढ़ाई रखी, कढ़ाई के अंदर स्टैंड रखा, उसके बाद मैंने उसके ऊपर ढक्कन रख दिया। 10-15 मिनट के लिए प्री हीट ये होता रहेगा। तो यहाँ पे देखें इतनी देर में जो है डो वो भी कितनी अच्छी राइज़ हुई है, ऊपर तक फूल के आई है और आटा जो है वो कितना चिकना, कितना मुलायम लग रहा है, हाथों से चिपक रहा है। तो इसका मतलब है कि जो डो है हमारी वो बहुत अच्छी बनी है। तो यहाँ पे मैंने सारी डो जो है वो इकट्ठी कर ली थी, उसके अंदर जितने भी वो एयर बनी हुई थी उसको निकाल दिया। अब काउंटर टॉप जो है वो मैंने साफ़ कर लिया और उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने मैदा डस्ट कर दिया था। फिर जितनी भी डो थी उसको ला के यहाँ पे रखा, उसको 1-2 दफ़ा मैंने अच्छे से जो है वो गूंद लिया था और उसके बाद मैंने इसके पेड़े बना लिए। और इतनी डो से हमारे जो है ना वो मीडियम साइज़ के, मैं जो बना रही हूँ वो मीडियम साइज़ के 3 पिज़्ज़ा बना रही हूँ। इतनी सी डो के साथ आप एक लार्ज पिज़्ज़ा, एक मीडियम और एक स्मॉल पिज़्ज़ा बना सकते हैं और अगर आप चाहो तो 2 लार्ज पिज़्ज़ा भी बन सकते हैं। अगर स्मॉल पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं तो वो 4 से 5 आराम से बन जाएंगे। और मुझे यहाँ पे 3 पिज़्ज़ा चाहिए थे तो मैंने मीडियम साइज़ के 3 पिज़्ज़ा बना लिए। वैसे भी मेरे पास जो पिज़्ज़ा की ट्रे है ना वो मीडियम साइज़ की थी, तो उसी हिसाब से फिर मैंने इस आटे के पेड़े बना लिए थे। चलें जी, अब यहाँ पे जो पिज़्ज़ा की ट्रे है उसको रेडी कर लेते हैं। मैंने थोड़ा सा ऑयल लेके सारी ट्रे को अच्छे से वो ग्रीस कर दिया था। वैसे तो ये नॉन स्टिक ट्रे है, इसके साथ चिपकने का कोई ख़दशा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ऑयल लगा लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने एक पेड़ा उठा लिया था, उसको इस तरह जो है पिज़्ज़ा ट्रे में मैंने फैला दिया। बाकी जो 2 पेड़े हैं उनको मैंने वापस उसी डिब्बे में ही रख दिया ताकि वो ऊपर से जो है वो हार्ड ना हो जाए। अगर आटा बाहर पड़ा रहे ना तो उसके ऊपर हल्की सी पपड़ी जम जाती है, तो ये एहतियात आपने करनी है। या तो आप उसको किसी कपड़े के साथ कवर कर दीजिए या फिर वापस उसी डिब्बे में ही रख दीजिए। डो को मैंने हाथ से ही ट्रे में अच्छे से फैला दिया था। उसके बाद मैंने फोर्क की हेल्प के साथ हल्का हल्का सा इसको पिक कर दिया ताकि रोटी फूले नहीं। साथ ही मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा दी अच्छी तरह से भर भर के। देन मैंने इसके ऊपर लगा दी पिज़्ज़ा चीज़, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। अच्छा, मैंने ये जो चीज़ यूज़ की है ना ये चेडर और मोज़रेला मिक्स हुई होती है। 70-30 रेशो होता है इसका, और इसको पिज़्ज़ा चीज़ भी बोलते हैं। ये किसी भी बेकरी से आपको आराम से मिल जाएगी। मैं जब भी चीज़ लाती हूँ मैं यही वाली लेके आती हूँ, ये मुझे काफ़ी ईजी रहती है यूज़ करने में। मुझे चेडर और मोज़रेला अलग-अलग से बाय नहीं करनी पड़ती, एक ही चीज़ से मेरा अच्छे से काम चल जाता है। तो पिज़्ज़ा के ऊपर टॉपिंग आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। मैंने चिकन की टॉपिंग की और उसके साथ ही मैंने जो है वेजिटेबल्स की टॉपिंग की, साथ ही मैंने ज़ैतून भी ऐड कर दिए और उसके बाद फिर से मैंने जो है चीज़ इसके ऊपर डाल दी थी ताकि बहुत ही मज़ेदार सा एक्स्ट्रा चीज़ी पिज़्ज़ा बने। अच्छा, जो अंडा मैंने शुरू में बचा के रखा था इस टाइम पे मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया था, इसके जो साइड्स थे वहाँ पे लगाया था। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम पतीला बेकिंग करते हैं ना तो पिज़्ज़ा के जो साइड्स होती हैं उसके ऊपर कलर नहीं आता, तो अंडा लगाने से ना कलर फिर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे देखें ये मैंने 2 पिज़्ज़ा जो है वो बेक कर लिए थे और इस टाइम पे मेरे जो मियाँ जी हैं वो घर आए थे, तो आते ही उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया कि मैं जा रहा हूँ अपने ससुराल, अगर किसी ने साथ चलना है तो चले। इस टाइम मेरा ये हाल था, एक दफ़ा मैं किचन को देख रही थी और दूसरा मैं सोच रही थी कि हाँ करूं या ना करूं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। किचन में इस टाइम इतना खलारा पड़ा हुआ था ना, एक दफ़ा तो मैंने सोचा कि रहने देती हूँ, ये जो मैं काम कर रही हूँ यही करती रहती हूँ। लेकिन इतनी देर में एक दफ़ा फिर से ऑर्डर आ गया, चलना है या नहीं चलना, मैं जा रहा हूँ। तो मैंने फिर फटाफट अपने दिल की मानी, मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ। और वैसे भी माँ का घर पास होना किसी नेमत से कम नहीं है, जब दिल करता है चले जाते हैं और एक बहुत सुकून मिलता है वहाँ पे जाके। अच्छा, कमेंट करके आप लोगों ने भी मुझे बताना है कि कौन कौन अपनी अम्मी के घर के पास रहता है और मेरी तरह जब भी दिल करता है वहाँ पे चले जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे हम आ गए थे अम्मी की तरफ और मैं पिज़्ज़ा भी यहीं पे ले आई थी। मैंने सोचा कि अब वहाँ पे जा तो रहे हैं तो चलें पिज़्ज़ा भी वहीं पे खा लेंगे, केक भी वहीं पे काट लेंगे। और ये वाला जो पिज़्ज़ा है ना इसका आपको कलर थोड़ा सा डार्क लग रहा होगा, बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे इसको ओवन में बेक किया है।
तो इसका रीज़न ये है कि मैंने तवे को बहुत अच्छी तरह से गर्म करके इसके ऊपर रख दिया था 3 से 4 मिनट के लिए। इस वजह से इसका कलर बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत सा आया है। यहाँ मैं आप लोगों के साथ यही डिफरेंस शेयर करना चाह रही थी कि अगर हम पतीला में भी बेकिंग करते हैं ना, थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करें ना, तो सेम एज़ इट इज़ जिस तरह हम ओवन में बेकिंग करते हैं ना, पतीला में भी वैसी ही हो सकती है। और जो लोग सोचते हैं कि हम ये चीज़ें कैसे घर में बनाएं, तो आराम से आप चूल्हे के ऊपर पतीले में भी ये सब कुछ बना सकते हैं। बिना ओवन के भी ये चीज़ें बहुत आराम से घर में बन जाती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो पिज़्ज़ा है वो सब लोगों ने खा लिया, काफ़ी इंजॉय किया। और इतनी देर में भाई जो है वो केक भी लेके आ गया था और यहाँ पे फिर अब केक काटा जा रहा था। अब इस केक को भी सब लोग खाएंगे, इंजॉय करेंगे। और अम्मी अब्बू के घर आने का एक फ़ायदा ये भी हुआ कि चाचू भी वहीं पे आ गए थे और उनसे भी मुलाकात हो गई। वैसे भी साथ साथ ही घर हैं, जब मर्ज़ी आते जाते हैं। मैं भी जब भी अम्मी की तरफ जाती हूँ उनके घर भी हो के आती हूँ, उनसे भी मिल के आती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आज की मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे दोबारा फिर किसी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।